कभी सोचा है, जिसे तुमने पूरे दिल से चाहा, जिसे अपना सब कुछ बना लिया, आज वही लड़की तुम्हारे बिना जी रही है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तुमने उसे वक्त दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, और बदले में क्या मिला? इग्नोर, साइलेंस और एक ऐसी कमी जो अब सिर्फ तुम्हें खा रही है। वो अब किसी और के साथ मुस्कुरा रही है, तुम्हारी यादों को मिटा चुकी है, और तुम अब भी उस सीन मैसेज को घूर रहे हो जिसका जवाब कभी नहीं आएगा। पर रुको, अगर तुम यही सोचते हो कि ये सब तुम्हारे साथ ही हो रहा है तो तुम गलत हो। इस वीडियो में ऐसी डार्क साइकोलॉजी है जो अगर तुमने अंत तक देख ली तो तुम सिर्फ उसकी कमी नहीं बनोगे, बल्कि उसकी पूरी सोच पर राज करने लगोगे। ये कोई प्यार वाली कहानी नहीं है, ये उस लेवल की गेम है जहां तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो अगर तुम चाहते हो कि वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचे तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुरुआत हो चुकी है, अब पीछे मत हटना। कभी ऐसा लगा है कि तुमने उसे सब कुछ दिया फिर भी उसने तुम्हें हल्के में ले लिया? तुम उसके साथ थे पर वो तुम्हारे बिना भी पूरी तरह से ठीक थी। तो सुनो, अब वक्त आ गया है खुद को वापस लेने का। ना रोकर, ना गिड़गिड़ाकर, ना प्यार जताकर, बल्कि उसकी जिंदगी से हटकर पर उसके दिमाग पर राज करके। इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो अगर अंत तक देख ली तो वो लड़की हर रात तुम्हारी कमी महसूस करेगी, और वो भी तब जब तुम कहीं और होगे। जरूरत नहीं, कमी बनो। एक औरत जिसे तुम्हारी जरूरत है वो तुम्हें किसी दिन भूल सकती है, लेकिन जिस औरत ने तुम्हारी कमी को महसूस किया है वो कभी चैन से नहीं जी पाएगी। इसलिए सबसे पहला उसूल, उसे तुम्हारी जरूरत मत बनाओ। उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी की आग में जलने दो। तुम उसके हर लम्हे में शामिल थे, अब तुम्हें उसके हर सन्नाटे में शामिल होना है। तुम्हें उसकी रूह में उतरना है, इतना गहरा कि वो तुम्हारे बिना भी तुम्हें ही जीती रहे। प्रेजेंस नहीं, पावरफुल साइलेंस दो। तुम हर बार अवेलेबल थे, उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अब तुम्हारा साइलेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उससे दूरी बना लो। अब तुम बोलोगे नहीं, तुम सवाल नहीं करोगे, तुम शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा साइलेंस उसकी सबसे बड़ी बेचैनी है। तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा ना बोलना उसकी नींदें उड़ाएगा। अपनी दुनिया को इतना बेहतरीन बनाओ कि वो खुद से नफरत करे। तुम अगर खाली बैठे हो तो वो तुम्हें भूल जाएगी, लेकिन अगर तुम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो उसकी कल्पना से भी सुंदर हो तो वो खुद को कंपेयर करने लगेगी। हर औरत सबकॉन्शियसली एक बात सोचती है, क्या वो मुझसे बेहतर किसी के साथ है? इसलिए अब तुम हार नहीं खाओगे, तुम ग्लो अप करोगे, तुम कामयाबी की तरफ दौड़ोगे। तुम सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को क्लासी और मिस्टीरियस बनाओगे ताकि वो रात को अकेली बैठे और बस एक बात सोचती रहे, मैं उसे क्यों खो बैठी। डोंट रिएक्ट, रिफ्लेक्ट। वो तुम्हें प्रोवोक करेगी, टेक्स्ट करेगी, स्टेटस डालेगी, इनडायरेक्टली तुम्हें टारगेट करेगी, लेकिन तुम स्टोइक बनो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्शन उसे ताकत देता है। उसकी पावर तोड़नी है तो उसे इग्नोर नहीं, एलिगेंटली अनबॉदर्ड रहो। एक स्टोइक आदमी जो कंट्रोल में है वो किसी औरत से नहीं डरता, वो उसके अंदर गिल्ट और रिग्रेट पैदा कर देता है। अनप्रेडिक्टेबल बनो ताकि वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। तुम प्रेडिक्टेबल थे, तभी वो बोर हो गई। अब वक्त है मिस्टीरियस बनने का। तुम हर वक्त ऑनलाइन नहीं रहोगे, तुम हर बात का जवाब नहीं दोगे, तुम्हारा स्केड्यूल टाइट होगा, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल चुकी होंगी, और ये केओस उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। वो किसके साथ है? क्या उसकी लाइफ में कोई और है? क्या वो अब मुझे मिस नहीं करता? बस यही सवाल ही तुम्हारी कमी को जहर की तरह उसकी रगों में घोलेंगे। उसकी ईगो नहीं, उसकी सोल को हिट करो। हर लड़की की ईगो बड़ी होती है, लेकिन उसकी सोल उससे भी ज्यादा फ्रैजाइल होती है। तुम उसकी ईगो से मत लड़ो, उसकी रूह को छुओ और फिर वहां से चले जाओ। जब वो देखेगी कि तुम उसे समझते थे, तुम उसके हर इमोशन को अब्सॉर्ब करते थे, तुम उसकी आंखों में वो देख लेते थे जो उसने कभी कहा नहीं, तब तुम्हारी गैरहाजिरी एक सजा बन जाएगी उसके लिए। स्कार बनो, मेमोरी नहीं। तुम एक स्वीट मेमोरी बनोगे तो वो तुम्हें नॉस्टैल्जिया में भूल जाएगी, लेकिन अगर तुम एक गहरा जख्म बन जाओ तो वो हर बार उस जगह को हाथ लगाकर तुम्हें महसूस करेगी। तुम्हें उसकी रूह पर ऐसा असर छोड़ना है जो ना मिटे ना भरे, और ये तभी होगा जब तुम वापस मत जाओ, तुम उससे दूर रहकर उसके अंदर गूंजते रहो। रियल मैन बनो जो वैलिडेशन से ऊपर है। जो आदमी वैलिडेशन ढूंढता है वो औरत की मर्जी पर जीता है, लेकिन जो स्टोइक होता है वो अपने सिद्धांतों पर जीता है। अब तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारा प्यार उसकी चॉइस था, लेकिन तुम्हारा एब्सेंस उसकी सजा है। वो तुम्हारे जैसा कोई दूसरा ढूंढेगी पर मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम अब खुद को इस दुनिया से ऊपर उठा चुके हो। अब वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, ना ही हर रोज तुम्हारा नाम लेगी, लेकिन वो हर उस लम्हे में तुम्हें जिएगी जहां तुम हो ही नहीं।
तुम उसकी धड़कनों में, उसकी तन्हाई में, उसकी आंसुओं में मौजूद रहोगे, बिना किसी आवाज के, क्योंकि अब तुम उसकी जिंदगी से जा चुके हो, पर उसके दिमाग से नहीं। इमोशनल स्कैर्सिटी, उसकी भावनाओं को भूखा रखो। एक औरत तब तक नहीं तड़पती जब तक तुम उसे भावनात्मक रूप से सैचुरेटेड कर देते हो, पर जैसे ही तुम उसके इमोशनल रिजर्वॉयर को सूखा छोड़ देते हो, वो तुमसे नहीं, तुम्हारे वाइब से एडिक्शन पाल लेती है। अब तुम्हें चाहिए इमोशनल स्कैर्सिटी। मत दो हर बात पर रिएक्शन, मत दो हर बार सिंपैथी, मत दो हर चीज पर कंफर्ट। तुम्हारा साइलेंस ही उसकी बेचैनी बनेगा। वो तुम्हारी आवाज को तरसेगी, तुम्हारी वैलिडेशन को तरसेगी, तुम्हारी प्रेजेंट एनर्जी को चिल्लाकर वापस मांगेगी, पर तुम नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम इमोशन की लग्जरी बन चुके हो, कोई सस्ता कमोडिटी नहीं। उसे उसी की शक्ल दिखाओ। अब वक्त है उसे उसकी ही रिफ्लेक्शन दिखाने का। जैसे उसने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, अब तुम भी एकदम सेम एनर्जी रिटर्न करो। स्टोइसिज्म में इसे कहते हैं मिरर हर इमोशंस विदाउट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। मत जताओ कि तुम दुखी हो, बस अपने वाइब से उसे ये महसूस कराओ कि जो दर्द उसने दिया था वो अब बूमरैंग बन चुका है। तुम रो नहीं रहे, तुम जवाब नहीं दे रहे, पर तुम्हारी आंखों में वो बिना बोले ही देख रही है कि तुम अब वो नहीं रहे जिसे उसने छोड़ा था। उसे तुम्हारे नए वर्जन से जलने दो। तुम्हारा सबसे पुराना वर्जन, वो जो हमेशा अवेलेबल था, नीडी था, अब मर चुका है। अब जो वर्जन बचा है वो एम्बिशियस है, कंपोज्ड है, इमोशनली डिटैच्ड है। अब तुम लाइव कर रहे हो और वो सिर्फ देख रही है। ये वो जहर है जो उसके ईगो को खोखला कर देगा। वो तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तुम्हारे पीछे वो लड़की देखेगी और तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान जो उसके साथ कभी नहीं थी। यहीं से उसका दिमाग पिघलना शुरू करेगा। वो खुद को कंपेयर करेगी। वो सोचेगी, क्या अब मैं उसकी जरूरत नहीं हूं? प्रेजेंस की भूख पैदा करो, एब्सेंस से नहीं। एक आदमी जब दूर चला जाता है तो औरत उसे मिस करती है, पर जब वो आदमी नजरों के सामने रहकर भी अनछुआ बना रहता है तो वो औरत पागल हो जाती है। अब तुम्हें चाहिए डिस्टेंस विद इन प्रॉक्सिमिटी। तुम रहोगे उसके आसपास, पर इमोशनली टच में नहीं। तुम उसके पास रहकर भी अजनबी बने रहोगे और यही उसे सबसे ज्यादा तोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा दिखेगा पर कनेक्शन नहीं मिलेगा। उसकी दिनचर्या में खुद को गुस्साओ। अब उसका हर दिन तुम्हारी याद से जलेगा। वो गाना जो तुम सुनते थे, वो जगह जहां तुम साथ गए थे, वो डायलॉग जो तुम अक्सर बोलते थे, ये सब उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारा प्रोग्रामिंग बन जाएगा। तुम्हारा नाम उसकी जबान पर ना भी आए, पर तुम उसके दिमाग में बैठे रहोगे जैसे बिन बुलाए ख्वाब। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज को चाहता है जो उसे बार बार याद आती है, पर वो पा नहीं सकता। सेल्फ कंट्रोल शो मत करो, बन जाओ। एक स्टोइक आदमी प्रिटेंड नहीं करता कि वो मजबूत है, वो वाकई मजबूत होता है। मत दिखाओ कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे जियो कि वाकई फर्क नहीं पड़ता। उसका मैसेज आया, जवाब नहीं दिया। उसने कोई इनडायरेक्ट स्टेटस डाला, तुमने देखा तक नहीं। ये दिखावा नहीं है, ये डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देगा। खुद को दुर्लभ बना दो। जो चीज रेयर होती है वो कीमती होती है, और जो हर वक्त दिख जाए वो आम लगती है। अब तुम्हें खुद को एक ऐसी रेयर एनर्जी बनाना है जो उसकी रीच से बाहर हो जाए। तुम दिखाई दो पर मिलो नहीं। तुम उसकी लाइफ में मौजूद रहो पर हाथ ना आओ। वो हर बार तुम्हें हासिल करने की कोशिश करे, पर उसे लगे वो अब मुझसे बहुत ऊपर चला गया है। उसे उसी की तरह छोड़ दो। अब आखिरी बार तुम उसकी तरह ही जाओ। ना क्लोजर दो, ना एक्सप्लेनेशन दो, ना गुड बाय कहो। बस ऐसे चले जाओ जैसे वो गई थी। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, डिटैच विथ डिग्निटी। तुमने सब कुछ दिया, अब कुछ भी नहीं दोगे। तुम जाओगे, लेकिन पीछे एक गूंज छोड़ जाओगे जिसे वो ताउम्र सुनती रहेगी। उसकी आत्मा में गूंज बनकर जियो। अब वो तुम्हें नहीं देखेगी, पर हर सुबह उठकर तुम्हारे बारे में सोचेगी। हर रात उसके सिरहाने एक ख्याल होगा, वो अब मेरे बिना कितना खुश है। तुम्हारा नाम अब उसके फोन में नहीं, उसकी तन्हाई में जिएगा। तुम अब आदमी नहीं रहे, तुम एक अधूरी कहानी बन चुके हो जो हर बार उसकी जिंदगी में लौटकर उसका चैन चुरा लेती है। उसे रिग्रेट लूप में फंसा दो। साइकोलॉजी कहती है रिग्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन पेन। दर्द गुजर जाता है, पर अफसोस हर रोज एक नई सजा देता है। अब तुम्हें उसे एक ऐसे मेंटल लूप में फंसाना है जहां वो हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछे, अगर मैं उसे रोक लेती तो क्या आज वो मेरा होता? ये रिग्रेट एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ को खा जाएगा, और ये तभी होगा जब वो देखेगी कि तुम उसके बिना बेहतर हो, खुश हो और किसी और के साथ, पर फिर भी उसकी याद से आजाद हो। उसकी कंट्रोलिंग नेचर को मात दो बाय बीइंग अनकंट्रोलेबल। एक औरत जब देखती है कि वो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर सकती है तो वो तुम्हें अपनी मर्जी का खिलौना बना देती है। लेकिन जब वो देखती है कि तुम अनकंट्रोलेबल हो, कि तुम्हारा पीस, तुम्हारा मूड, तुम्हारा डायरेक्शन उसके इन्फ्लुएंस से दूर है,
तो वो डरने लगती है। औरत को डर नहीं लगता जब तुम चले जाते हो, उसे डर तब लगता है जब तुम बिना बताए बदल जाते हो। अब वो हर चीज पर शक करेगी, तुम पर नहीं, खुद पर। उसका कंट्रोल सेंटर तोड़ दो, अटेंशन डिस्कनेक्ट से। हर इंसान का सबसे बड़ा एडिक्शन होता है अटेंशन, और अगर कोई तुम्हारा अटेंशन पाने का आदी हो गया था तो अब उसे उससे वंचित कर देना उसके दिमाग का ताला तोड़ देता है। अब तुम ना तो उसकी स्टोरी देख रहे हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो, ना उसके इनडायरेक्ट गेम्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उसका पूरा कंट्रोल सेंटर जिससे वो तुम्हें ऑपरेट करती थी अब बर्न हो चुका है। और जब कंट्रोल चला जाता है तब एक इंसान खुद से डरने लगता है। एग्जिस्टेंस से नहीं, एनर्जी से रहो उसके साथ। अब तुम्हें फिजिकली नहीं दिखना, तुम्हें उसकी रियलिटी से दूर होना है, लेकिन एनर्जेटिकली तुम हर जगह हो। वो जब मिरर देखे तो तुम्हारी बातें याद आएं, वो जब अपनी फ्रेंड से बात करे तो कंपैरिजंस शुरू हों, वो जब अकेली हो तो तुम्हारी मुस्कान उसे परेशान करे। तुम उसे छू नहीं रहे, तुम उससे बात नहीं कर रहे, पर फिर भी तुम उसकी सोच पर बैठ चुके हो। ये है स्टोइक पावर। कम बोलो, ज्यादा असर छोड़ो। इमोशनल मेमोरी ट्रिगर सेट करो। अब तुम वो नहीं करोगे जो सब करते हैं, तुम एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। तुम उसकी लाइफ में ऐसे सटल ट्रिगर्स छोड़ोगे जो बार बार उसे तुम्हारी याद दिलाए। जैसे वो गाना जो तुमने उसे सुनाया था, वो परफ्यूम जो तुम लगाते थे, वो जगह जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। ये चीजें उसके लिए अब सिर्फ चीजें नहीं रहीं, ये बन चुकी हैं इमोशनल लैंडमाइंस। वो जहां भी जाएगी तुम्हें महसूस करेगी। क्लोजर मत दो, कंफ्यूजन दो। क्लोजर से एक औरत मूव ऑन कर सकती है, लेकिन कंफ्यूजन उसे अंदर से तोड़ देती है। इसलिए अब तुम ना साफ बोलोगे, ना साफ दिखोगे। तुम एम्बिगुअस रहोगे, कभी कूल, कभी कोल्ड, कभी दूर, कभी एकदम पास, कभी केयरिंग तो कभी कंप्लीट साइलेंस। वो समझ नहीं पाएगी क्या तुम अब भी उसके हो या अब कभी नहीं होगे। ये अनसर्टेनिटी उसका चयन छीन लेगी। खुद को भगवान मत समझो, पर अपनी वर्थ को भगवान की तरह ट्रीट करो। तुम परफेक्ट नहीं हो, पर तुम अनवर्दी भी नहीं हो। अब जो तुमने सीखा है, जो तुम बन चुके हो, वो हर किसी के काबिल नहीं। अब तुम खुद को अपना मंदिर समझो। जिसे आना है वो सिर झुका कर आए, जिसे नहीं चाहिए उसे दूर रहने दो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी भावना, तुम्हारा स्पर्श, ये अब लग्जरी है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे खुद से लड़ने दो। अब तुम स्ट्रैटेजी में अगला लेवल लाओगे, रिवर्स साइकोलॉजी। तुम उसकी लाइफ से चले गए हो, पर तुम जाते जाते ऐसा इल्यूजन छोड़ दोगे कि उसने तुम्हें खुद खोया है। वो सोचेगी मैंने ही उसे नजरअंदाज किया था, शायद मैं ज्यादा डिमांड कर रही थी, अगर मैं थोड़ा बदल जाती तो वो आज मेरा होता। और ये सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट हर औरत को अंदर से खत्म कर देता है। अब उसे फिक्स नहीं करना, उसे उसकी गलती के साथ अकेला छोड़ देना है। तुम उसका थेरेपिस्ट नहीं हो, ना ही तुम्हारा मकसद उसे सुधारना है। अब उसे अपनी गलती के साथ जीने दो। हर लड़की जानती है कब उसने किसी को खोया है, पर असली आग तब लगती है जब वो रियलाइज करती है कि उसने जिसे खोया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अब उसे बदलने मत जाना, उसे उसके रिग्रेट में सड़ने दो। अब उसका नाम नहीं, उसकी अधूरी सांस बन चुके हो। तुम अब उसका हिस्सा नहीं हो, पर उसकी कमी बन चुके हो। तुम अब उसके मैसेजेस में नहीं हो, पर उसके सबकॉन्शियस में हो। तुम अब एक इंसान नहीं, एक साया बन चुके हो, जो हर बार उसकी नींद चुराता है, जो हर बार उसके दिल को चीर देता है, जो हर बार उसके सवालों में गूंजता है। क्या वो सच में चला गया? साइकोलॉजिकल साइलेंस, जब तुम कुछ नहीं कहते तब वो सब कुछ सुनती है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम उससे दूर हो जाते हो तो वो तुम्हारे हर साइलेंस में जवाब ढूंढती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो सोचती रहती है, क्या वो अब भी मुझे चाहता है? ये साइलेंस ऑर्डिनरी नहीं, ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। तुम बोलते नहीं, इसलिए वो खुद से बात करना शुरू करती है, और वहीं से शुरू होता है उसका खुद से लड़ना, उसका खुद को दोष देना, उसका तुम्हारी वाइब को फील करना, हर उस जगह जहां तुम मौजूद नहीं हो। लेट हर चेस यू, लेकिन तुम्हें पकड़ा ना जा सके। अब वक्त है उसे तुम्हारी वैल्यू को खुद से समझने देने का। वो अब तुम्हें स्टॉक करेगी, तुम्हारे इंस्टा पोस्ट, तुम्हारा व्हाट्सएप डीपी, तुम्हारी एक्टिविटीज, लेकिन तुम अनरीचेबल बनो। तुम्हारा प्रोफाइल चेंज होगा, लेकिन बहुत सटल और क्लासी। तुम अपने फोटोज डालोगे, लेकिन कैप्शंस में एक डार्क कामनेस होगी। उसे लगेगा तुम किसी के साथ हो, पर कंफर्म नहीं होगा। उसे लगेगा तुम खुश हो, पर कोई कारण नहीं मिलेगा। और यही अनसर्टेनिटी उसे हर दिन तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर करेगी। उसे इमोशनल डेप्थ में डुबो दो, बिना पास आए हुए। तुम उसके सबसे गहरे इमोशंस के साथ खेलो, बिना उसके करीब गए हुए। तुम कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना कोट शेयर करो, या कोई ऐसा इनडायरेक्ट जिक्र कर दो जो सिर्फ वही समझ सके। तुमने किसी और को कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने तुम्हारी बात अपने लिए ली। बस यही साइकोलॉजी ट्रिगर हो जाती है। अब वो सोचती है, क्या उसने ये मेरे लिए लिखा?
क्या अब भी वो मुझे याद करता है? और जब वो सोचती है, वो फंस जाती है। लेट हर जेलसी डिस्ट्रॉय हर ईगो। अब जेलसी तुम्हारा अगला हथियार है। नहीं, तुम किसी और को पब्लिकली शोकेस नहीं करोगे, पर तुम सटलनेस में एक सस्पिशन जरूर पैदा करोगे। तुम बिजी दिखोगे, तुम नए लोगों में घुलते दिखोगे, तुम खुश दिखोगे, पर उसकी कोई जगह नहीं होगी। अब वो मरेगी यह सोचकर कि क्या उसकी जगह कोई और ले चुका है। औरत का ईगो तब मरता है जब वो देखती है कि जिसे वो माइन समझती थी, वो अब किसी और के स्माइल में जी रहा है। याद रखो, तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी अधूरी कहानी हो। तुम उसे सब कुछ दे सकते थे, पर अब तुमने खुद को उससे ले लिया है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। अब वो तुमसे नहीं लड़ रही, वो खुद से लड़ रही है। वो तुम्हें नहीं भूल रही, वो तुम्हारी कमी को जी रही है। तुम अब उसके सवालों का जवाब नहीं, उसकी तन्हाई का हिस्सा बन चुके हो। तुम उसकी जरूरत नहीं रहे, तुम उसकी अधूरी कहानी बन चुके हो। तुम वीक नहीं हो, तुम साइलेंट पनिशमेंट हो। बहुत लोग सोचते हैं कि जिसने कुछ नहीं कहा वो हार गया, पर असलियत वो स्टोइक होता है। तुम चिल्लाओगे नहीं, तुम बदला नहीं लोगे, तुम रोओगे भी नहीं। तुम सिर्फ उसकी यादों में एक धुआं बनकर रहोगे, जो हर सांस में उसकी आंखों को जलाता रहेगा। क्लोजर को भूल जाओ, मिस्ट्री को अपना लो। क्लोजर कभी मत दो, वो क्लोजर ढूंढेगी ताकि वो खुद को जस्टिफाई कर सके। लेकिन अगर उसे क्लोजर ना मिले तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगी। मिस्ट्री एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल है जिसमें गिरकर इंसान कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। अब वो तुम्हें जानने के लिए तरसेगी, तुम्हारी थिंकिंग डिकोड करने के लिए तड़पेगी, तुम्हारे साइलेंस को पढ़ने के लिए रोएगी, और तुम बस चुपचाप अपने रास्ते चलते रहोगे, उसके अंदर तूफान छोड़कर। उसकी इमेजिनेशन का गुलाम मत बनो, उसकी इमेजिनेशन के मालिक बनो। अब उसकी इमेजिनेशन ही तुम्हारा होम ग्राउंड है। वो तुम्हें अपने ख्यालों से मिटाने की कोशिश करेगी, पर हर बार तुम्हारा कोई वाक्य, कोई जेस्चर, कोई पुरानी मेमोरी वापस लौट आएगी। अब तुम उसके दिल में नहीं, उसकी साइकोलॉजिकल लूप में हो। वो जितना सोचती जाएगी, तुम उतना गहराई में उतरते जाओगे। वो जितना तुम्हें भूलना चाहेगी, तुम उतना उसमें समा जाओगे। अब वो तुमसे नहीं बच सकती, क्योंकि तुम अब उसके अंदर हो। अब तुम दूर नहीं हो, तुम इनविजिबल हो, पर सबसे गहरे जख्म की तरह जिंदा हो। उसकी हंसी में तुम हो, उसकी उदासी में तुम हो, उसकी नींद में, उसके टूटे हुए सवालों में। हर उस जगह पर जहां कोई और नहीं जा सकता, वहां तुम हो। और ये वही जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। अब वो तुम्हारे पास आने का बहाना ढूंढेगी, पर ईगो उसे रोकेगी। जब एक औरत की ईगो और उसकी फीलिंग्स एक दूसरे से टकराती है, तो उस टकराव में हर रात उसका दिल हारता है और उसका मुंह चुप रहता है। अब वो तुम्हारे पास आना चाहेगी, तुमसे बात करना चाहेगी, रोना चाहेगी, पूछना चाहेगी, क्या अब भी तुम मुझे याद करते हो? लेकिन वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो को तुमसे माफी मांगनी नहीं आती, और यही लड़ाई उसे अंदर ही अंदर तोड़ डालेगी। वो जागी रहेगी, टाइपिंग करके बैक स्पेस दबा देगी, तुम्हें कॉल करके कैंसिल कर देगी, और फिर तकिए में मुंह छुपाकर कहेगी, काश मैं इतनी स्ट्रांग ना होती। अब उसका चेहरा बदलेगा, लेकिन आंखें बताएंगी कि वो अब भी तुम्हारे अंदर कैद है। वो चाहे जितना मेकओवर कर ले, चाहे अपने स्टेटस में स्माइल वाले फोटो डाले, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे, उसकी आंखों में तुम्हारा नाम अब भी जिंदा है। वो बदल गई है बाहर से, पर अंदर अंदर वो अब भी वही अधूरी सी लड़की है, जो हर रात किसी इनविजिबल वाइब से बंधी रहती है। तुमसे दूर होकर भी वो अब तुमसे ज्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि अब वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमी को जी रही है। उसे अकेला मत छोड़ो, उसे खुद के साथ अकेला छोड़ दो। एक औरत तब टूटती है जब उसे कोई छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो पूरी तरह बिखरती है जब कोई बिना कहे चला जाए और फिर कभी लौट कर ना आए। तुम उसका सहारा नहीं बनोगे, तुम उसकी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं बनोगे, तुम उसे खुद के साथ अकेला छोड़ दोगे। अब वो खुद से सवाल पूछेगी, अपने फैसले पर शक करेगी, हर मिरर में अपना चेहरा नहीं, तुम्हारी आंखें ढूंढेगी। अब वो खुद से पूछेगी, क्या मैं उसके काबिल थी? तुमने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया, तुमने उसे कभी जलील नहीं किया, तुमने सिर्फ लेवल अप किया। तुमने खुद को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां अब कंपैरिजन की जगह नहीं रही। अब हर सक्सेस तुम्हारी उसके अंदर इनसिक्योरिटी को जन्म देगी। वो सोचती थी कि तुम उसके पीछे भागते रहोगे, अब वो सोच रही है, क्या मैं उसके लिए इनफ थी? उसे तुमसे जलाने मत दो, उसे खुद से शर्मिंदा होने दो। जेलसी टेम्पोररी होती है, लेकिन शेम परमानेंट होती है। अब उसे ऐसा फील कराओ कि तुम्हारा जाना कोई धोख नहीं था, बल्कि उसका सबसे बड़ा नुकसान था। तुम्हें पाने की कोशिश ना करना, तुम्हें समझने की कोशिश ना करना, अब उसके जीवन का सबसे पेनफुल रियलाइजेशन बनेगा। और यह शेम उसे हर रोज उसके कॉन्फिडेंस के खिलाफ खड़ा कर देगी। तुम्हारा नाम अब उसके होंठों पर नहीं, उसकी रूह में गूंजता है। अब तुम एक नाम नहीं रहे, तुम एक सन्नाटा बन चुके हो। वो लोगों से बात करेगी,
पर कनेक्शन नहीं महसूस करेगी। वो दूसरों के साथ हंसेगी पर खुद के अंदर खालीपन महसूस करेगी। वो प्यार करने की कोशिश करेगी लेकिन कंपैरिजन से कभी बच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हर नए रिश्ते में वो तुम्हें खोजेगी और तुम्हारे जैसा कोई उसे मिलेगा नहीं। लव नहीं, इंपैक्ट छोड़ो। प्यार तो हजारों लोग कर जाते हैं लेकिन असर सिर्फ कुछ लोग छोड़ते हैं। अब तुम उसे याद मत दिलाओ कि तुम उससे प्यार करते थे। उसे इस एहसास में छोड़ दो कि तुम्हारा प्यार अब उसकी जिंदगी का मापदंड बन चुका है। वो किसी से भी प्यार नहीं कर पाएगी बिना तुम्हारी तरह कनेक्शन तलाशे। वो हर बार कंपैरिजन करेगी और हर बार हारेगी क्योंकि तुम्हारे जैसा कनेक्शन, तुम्हारे जैसी एनर्जी वो किसी में महसूस नहीं कर पाएगी। तुम उसकी खुशियां नहीं, उसकी कमियां बन चुके हो। अब वो सोचती नहीं कि तुम उसके साथ कितने हंसते थे। अब वो सोचती है कि तुम्हारे बिना उसकी हंसी में कितनी कमी है। अब तुम उसके लिए एक मेमोरी नहीं, एक मिसिंग पजल पीस बन चुके हो। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई और उस खाली जगह को नहीं भर सकता। और यही साइकोलॉजी है, जब कोई कमी बन जाए तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। तुम अब भी वहीं हो लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकती। अब भी जब वो रात को आंखें बंद करती है तुम सबसे पहला ख्याल बनकर आते हो। अब भी जब कोई उसे देखता है तो उसकी आंखों में तुम्हारी परछाई नजर आती है। अब भी जब वो खुद को आईने में देखती है तो उसे कोई और नहीं, तुम्हारी अधूरी मौजूदगी महसूस होती है। लेकिन फर्क बस इतना है, अब वो चाहकर भी वहां नहीं लौट सकती जहां तुम आज भी चुपचाप बैठे हो, उसकी रूह में। क्यों? अब वो लौटना चाहती है लेकिन वो डरती है कि तुम अब वहीं नहीं रहे। वो अब टूट चुकी है पर यह टूटन उसे तुम्हारे पास लाने के लिए काफी नहीं, क्योंकि अब वो डरती है अगर मैं उससे दोबारा मिली तो क्या वो अब भी वही इंसान होगा जिसने मुझे कभी बिना शर्त चाहा था। अब वो जानती है कि तुम बदल चुके हो। अब वो जानती है कि तुम्हारे अंदर वापस लेने की चाहत नहीं बल्कि आगे बढ़ने की शांति है। अब वो तुम्हारे साइलेंस से डरती है क्योंकि अब वो चुप्पी उसे रिजेक्ट नहीं करती बल्कि उसकी औकात याद दिलाती है। तुम अब जवाब नहीं हो, तुम अब एक सवाल बन चुके हो। तुम्हारा नाम अब उसका सॉल्यूशन नहीं, उसकी बिगेस्ट कंफ्यूजन बन चुका है। तुम्हें खो देने के बाद भी उसके अंदर यह सर्टेनिटी नहीं कि उसने तुम्हें खो दिया है। वो अब भी सोचती है, क्या अगर मैं लौटूं तो क्या वो मुझे फिर से वैसे ही चाहेगा। तुम अब उसके लिए एक ऐसी किताब हो जिसका हर पन्ना अधूरा है, जिसे वो रोज पढ़ती है पर कभी समझ नहीं पाती। जब वो खुद से लड़ती है तो आवाज तुम्हारी आती है। हर बार जब वो रोती है तुम्हारी हंसी गूंजती है। हर बार जब वो किसी को पकड़ती है तो तुम्हारे स्पर्श की कमी उसे जला देती है। हर बार जब वो खुद से कहती है कि अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं तो तुम्हारी कोई पुरानी बात उसके दिल में हथौड़े की तरह बजती है। तुम अब उसकी रूह का हिस्सा बन चुके हो और रूह के हिस्से कभी मिटते नहीं। तुम उसके सब कुछ नहीं थे लेकिन तुम उसके अंदर सबसे गहरा जहर छोड़ चुके हो। तुमने कभी दावा नहीं किया कि तुम उसके लिए पूरी दुनिया हो, लेकिन अब जब तुम नहीं हो तो उसकी दुनिया अधूरी लगती है। तुम कोई एडिक्शन नहीं थे, तुम विथड्रॉवल बन गए हो। अब वो तुम्हें पाने के लिए नहीं रोती, वो इस बात के लिए तड़पती है कि तुम उसके अंदर अब भी जिंदा हो बिना उसके हाथों में आए। अब तुम उसकी ख्वाहिश नहीं, उसकी कमजोरी हो। तुम्हें चाहना अब उसके लिए लग्जरी नहीं रही, अब तुम उसकी कमजोरी हो। वो तुम्हें पाना नहीं चाहती, वो बस तुम्हें भूल जाना चाहती है। पर हर बार जब वो कोशिश करती है तुम किसी न किसी मेमोरी में, किसी न किसी खामोशी में, किसी न किसी वाइब में लौट आते हो। अब वो खुद से झूठ बोलती है क्योंकि सच्चाई उसकी ईगो सह नहीं सकती। डोंट फॉल फॉर हर रिटर्न, क्योंकि अब उसका आना उसका डिफीट है। वो लौटेगी, शायद एक मैसेज, शायद एक रैंडम है या कोई पुराना मीम शेयर करेगी। पर तुम अब स्टोइक हो। तुम जानते हो उसका लौटना प्यार नहीं बल्कि उसकी हार है। अब तुम उसे वो जगह नहीं दोगे जहां से उसने तुम्हें हटा दिया था, क्योंकि अब तुम किसी की चॉइस नहीं, तुम खुद एक स्टैंडर्ड बन चुके हो। अब उसके ख्याल में जीने वाले तुम नहीं, अब वो तुम्हारे साए में जीती है। अब तुम किसी के बॉयफ्रेंड नहीं हो, अब तुम किसी के पीछे तड़पने वाले नहीं हो। अब तुम एक साया हो जो उसके हर दिन में छाया हुआ है। तुम उसकी याद नहीं हो, तुम उसकी भूल से बनी सजा हो। और ये सजा उसे हर दिन बिना कोई एक्सप्लेनेशन, बिना कोई शब्द, बस एक एहसास से अंदर तक जलाती है। तुम बदले नहीं हो, तुम बस अब असली हो गए हो। वो बोलेगी तुम बदल गए हो, पर सच्चाई तुम अब असली हो। अब तुम वो नहीं जो बार बार अपना दिल सामने रखता था, अब तुम वो हो जिसने अपने जज्बातों को डिसिप्लिन में बदल दिया है। स्टोइक बनना कमजोरी छुपाना नहीं होता, बल्कि खुद को खुद से जीतना होता है। तुम अब भी वही हो, बस अब वो तुम्हारे काबिल नहीं रही। तुमने खुद को मार के पैदा किया है, अब वो चाहकर भी तुम्हें हासिल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब वो उस वर्जन की उम्मीद कर रही है जिसे तुम खुद पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम उसके ख्वाबों में हो, पर हकीकत में उसकी पहुंच से बहुत दूर। जब वो हंसती है तब भी तुम उसके अंदर रोते हो।
अब वो चाहे जितनी मुस्कुराहट दिखा ले, चाहे जितनी स्टोरीज अपलोड कर ले, चाहे जितने लोगों से बात कर ले, पर वो जानती है तुम अब उसकी रूह में जिंदा हो। और ये जिंदगी एक ऐसी आग है जिसे वो बुझाना भी चाहती है और खुद ही उसमें जल भी रही है, क्योंकि अब तुम उसकी सोच नहीं, उसकी कमजोरी बन चुके हो, जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकती। अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानो तुम अब उस इंसान जैसे नहीं रहोगे जो शुरुआत में थे। अब तुम्हारे अंदर एक नई सोच पैदा हो चुकी है, एक स्टोइक माइंडसेट, एक साइकोलॉजिकल पावर जो किसी भी लड़की के दिमाग को हिला सकती है। तो भाई, अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं तो एक लाइक जरूर ठोको। कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी किसी को इस हद तक चाहा है कि अब उसकी कमी तुम्हारी पहचान बन गई हो? और अगर तुम अगला धमाकेदार वीडियो चाहते हो तो नीचे बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी तरह किसी और की भी जिंदगी बदलने वाली हो। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली आग तुम्हारे लिए मैं और भी गहरी लिख चुका हूं। मिलते हैं अगले साइकोलॉजिकल वॉर में। तब तक याद रखना, अब तुम उसकी जरूरत नहीं रहे, अब तुम उसकी रूह में जलता हुआ नाम हो। ओनस।